दोस्तों, मेरा नाम है विज्ञान कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे ओल्ड टैक्स स्कीम और नया टैक्स स्कीम जो है, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम जिसे बोलते हैं, उस पर कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे कि आपको बेनिफिशियल कौन सा होता है और किस केसेस में होता है, कौन सा आपको बेटर है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जिसका इनकम जो है लेस देन इक्वल टू 5 लाख से, उसको किस तरीके से ये बेनिफिशियल होता है, कौन सा टैक्स स्कीम जो होता है बेनिफिशियल होता है। जो टैक्स रेट जो है एप्लीकेबल है ओल्ड स्कीम में, हम लोग ओल्ड स्कीम ये बिलो 60 ईयर्स है, ये बिलो 60 ईयर्स है। ठीक है, तो इसका जो टैक्स रेट है अप टू 2.5 लाख जो है जीरो है, यहां पे भी जीरो है। 2.5 लाख टू 5 लाख का जो इनकम है उस पे 5% यहाँ पे आ जाता है और इसमें भी 5% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैक्स रेट से अप टू 5 लाख ये बिल्कुल सेम है। अगर आपका इनकम जो है लेस देन 5 लाख है या फिर 5 लाख से, तो आप नया स्कीम या ओल्ड स्कीम कोई भी स्कीम में आप जाओ, आपको दोनों स्कीम इक्वली बेनिफिशियल होगा, अब जा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में, अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आप एक बार नए स्कीम में चले गए और कल आपका इनकम जो है ज़्यादा हो गया और आपको ज़्यादा एग्जेम्पशन रिडक्शन लेना है, तो उस हिसाब से आपको नए टैक्स स्कीम में रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर ले कौन सा आपका बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन फिलहाल 5 लाख के इनकम के लिए आपका दोनों स्कीम इक्वली बेनिफिटेड है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है दोनों स्कीम में। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 5% लिखा गया है, 5% लिखा गया है, तो कैसे कोई टैक्स नहीं देना है, कैसे आप साथ बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं देना है। इसमें आपको देखना पड़ेगा, एक सेक्शन होता है 87A। इस सेक्शन में आपको अप टू 12,500 का जो है रिबेट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो 5 लाख तक इनकम के 5 लाख तक जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो क्या आ रहा है, ये होके आ रहा है 12,500। तो आपका इनकम अगर 5 लाख या उसके नीचे का है, अगर उसके नीचे का है तो आपको अप टू 12,500 का रिबेट मिल जाता है, जो कि आपका यहाँ पे आ गया और जीरो। तो 5 लाख तक दोनों स्कीम में रिबेट एप्लीकेबल है, 5 लाख तक आपका जो इनकम है जीरो हो सकता है। इसका एक कैलकुलेशन करके हम बता रहे हैं आपको। देखिए, ये ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम में बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, इसमें मान लो आपका इनकम जो है 6,50,000 है। ठीक है, आपका डिडक्शन 1,50,000 आप ओल्ड स्कीम में जो है डिडक्शन ले सकते हो, 1,50,000 का डिडक्शन ले लिए, तो आपका जो इनकम है यहाँ पे 5 लाख हो गया। तो 5 लाख का टैक्स के ब्रैकेट जो है ओल्ड स्कीम में क्या है, फर्स्ट 2.5 लाख जीरो, नेक्स्ट 2.5 लाख से आपका 12,500 आ गया, जो कि आप कवर हो गए। ठीक है, तो 5 लाख का इनकम जो है इस पे आपका जो टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है वो क्या आ रहा है 12,500। लेकिन आपका इनकम जो है 5 लाख है, तो 5 लाख मतलब आपको जो टैक्स रिबेट है वो आपको मिल जाएगा 12,500। तो 12,500 जो आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी है माइनस 12,500, आपका जो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट है वो जीरो हो गया आपका। तो आपका 6 लाख इनकम पे 1,50,000 का डिडक्शन लेके आपका 5 लाख का इनकम पे आपका टैक्स लायबिलिटी जो है जीरो आ गया। ठीक है, अभी जो नया स्कीम है, नए स्कीम में आप अगर देखोगे, अगर नए स्कीम में देखोगे तो नए स्कीम में क्या है, नए स्कीम में जो टैक्स लायबिलिटी है, मान लो टैक्स लायबिलिटी 6,50,000 आपका इनकम है, 6,50,000 में आपको डिडक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, 6,50,000 में डिडक्शन नहीं मिलता है, तो आपका इनकम जो है बढ़ गया, वो 6,50,000 हो गया। तो 6,50,000 हो गया, तो इसमें फर्स्ट अप टू 2.5 लाख जो है जीरो है। ठीक है, उसके बाद 5% है, उसके बाद का इनकम जिसको हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो उसके बाद 10% आ गया। तो 10% ऑन 10% 1.5 लाख जो है 15,000। तो इन तीनों को मिला के आपका जो टैक्स अमाउंट है 27,500 आ गया।
अभी आते हैं रिबेट पे। रिबेट में क्या है, 5 लाख अगर उसके नीचे का इनकम है तो 87A का रिबेट एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 6,50,000 है, तो 6,50,000 जो है ग्रेटर देन 5 लाख से, तो आपको जो है रिबेट जो है नहीं मिलेगा, तो आपका 27,500 जो है यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर नए स्कीम में 5 लाख का आपका इनकम है और आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे आपका 5 लाख हो गया? तो सेम कैलकुलेशन जो यहाँ पे है वो कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है। देखो आपका 5 लाख का इनकम है, 5 लाख तक यहाँ पे आपका टैक्स लायबिलिटी जो है 0 आ गया। 12,500 नेक्स्ट 12,500 5% 2.5 लाख 12,500 आ गया। इसमें आपका ब्रैकेट जो है 0 है। आपको रिबेट यहाँ पे एप्लीकेबल है क्योंकि आपका 5 लाख का इनकम है। 5 लाख का इनकम में रिबेट आपने ले लिया 12,500 माइनस 12,500, आपका टैक्स लायबिलिटी हो 0 हो गया। तो आपका अगर ओल्ड स्कीम में आप हो 6,50,000 का इनकम है, या फिर आपका डिडक्शन कुछ ऐसा है जो कि डिडक्ट होने के बाद आपका जो इनकम है 5 लाख है उसके नीचे का हो रहा है, तो फिर ओल्ड स्कीम जो है आपको बेटर है। मान लो आपका इनकम यहाँ पे 6,50,000 है, मान लो आपका इनकम यहाँ पे 8 लाख का है, आप ओल्ड स्कीम जो है अडॉप्ट किए हो। ओल्ड स्कीम में मान लो आपका सेक्शन चैप्टर यहाँ पे तो 80C का डिडक्शन जो है 1,50,000 तक है, लेकिन मान लो आपका और किसी डिडक्शन जैसे कि 80D हो गया, 80E हो गया, ठीक है, उसी पे आपका डिडक्शन अवेलेबल है, और काफी सारे 80TTA हो गया, तो इस काफी सारे डिडक्शन में आपका जो है अवेलेबल है। तो उस तरीके से आपका डिडक्शन लेके मान लो आप 3 लाख का डिडक्शन ले लेते हो, एग्जेम्पशन 3 लाख और एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिला के आपका 3 लाख का हो गया, तो आपका जो इनकम है यहाँ पे 5 लाख का हो गया। तो 5 लाख का अगर हो गया तो आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो 12,500 माइनस रिबेट टैक्स लायबिलिटी जो है 0 हो जाएगा आपका। अभी अगर आपका इनकम मोर देन 5 लाख है तो क्या, मोर देन 5 लाख से तो आपका काफी सारे टैक्स ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे जो काफी सारे टैक्स ब्रैकेट है वो आ जाता है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कौन सा, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कौन सा आपको बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे 5% है, ठीक है, फर्स्ट 2.5 लाख में आपका जो है नील है, ठीक है, दोनों केसेस में आपका नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 5% है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 12,500 हो के आएगा, 2.5 लाख इंटू 5% एंड 2.5 लाख 12,500, यहाँ पे 12,500, तो जो नेट इम्पैक्ट जो बेनिफिट है आपका यहाँ पे 0 हो गया। सिमिलरली इस 2.5 लाख में यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 10% है, तो आपको यहाँ पे 10% का फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 50,000 का आपका टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे 25,000, तो इस 10% जो डिफरेंस यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है उसके वजह से आपको यहाँ पे 25,000 रुपीज का फायदा हो रहा है। ठीक है, इस 2.5 लाख पे आपका 20%, यहाँ पे 15%, तो आपको 5% कम आ रहा है टैक्स यहाँ पे, तो इस 5% कम होने के वजह से आपको 12,500 का बेनिफिट आ रहा है, और ये जो 25,000 का बेनिफिट यहाँ पे आ रहा है, टोटल मिला के आपको 37,500 का बेनिफिट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद के 2.5 लाख पे आपका 10% का डिफरेंस आ रहा है, देखिए 10% का डिफरेंस आ रहा है, तो इसे 10% डिफरेंस के लिए 2,50,000 पे 10% जो है 25,500 का आपका डिफरेंस आ गया, और ये जो बेनिफिट है 37,500 का जो यहाँ से कैलकुलेट होके आ रहा है, तो उसको मिला के आपका 62,500 का बेनिफिट जो है यहाँ पे मिल रहा है आपको। उसके बाद के 2.5 लाख पे भी आपको 5% का बेनिफिट मिल रहा है, तो 5% का जो बेनिफिट 2.5 लाख पे, तो यहाँ पे 12,500 हो गया, और ये जो 62,500 का बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे मिला के इसको 75,000 का हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे तो टैक्स रेट सेम है, तो 75,000 का बेनिफिट, इसके ऊपर का इनकम के लिए 75,000 का बेनिफिट कैरी हो रहा है आपको। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन, काफी बड़े बड़े एग्जेम्पशन डिडक्शन जो होता है जो मिल जाता है, लेकिन आपको नए टैक्स स्कीम में जो होता है वो नहीं मिलता है आपको। जैसे कि चैप्टर 6 हम दिखाएंगे आपको कौन से डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन जो होता है वो नहीं मिलता है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेट करके देखना है कि आपको बेनिफिशियल कौन सा आ रहा है, आपको बेनिफिट कौन दे रहा है।
अभी सैलरी इनकम पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको ओल्ड स्कीम बेनिफिट देता है या नया स्कीम बेनिफिट देता है, कौन सा स्कीम आपको बेनिफिट दे रहा है, उस कैलकुलेट करके देखते हैं। सैलरी स्कीम पे ले रहे हैं हम लोग, सैलरी में और बिलो 60 ईयर्स एवरेज। इसका सैलरी इनकम देख लो, सैलरी इनकम जो 15,65,000, 15,65,000। HR एग्जाम्पशन का कैलकुलेट होके आया 60,000, यहाँ पे उसको HR एग्जाम्पशन नहीं मिला। LT एग्जाम्पशन का 1,80,000, यहाँ पे उसको नहीं मिला। ठीक है, तो इसका जो इस दोनों को डिडक्ट करके जो इसका ग्रॉस सैलरी आया वो 13,25,000, यहाँ पे 15,65,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है फाइनेंशियल 20-21 के लिए 50,000 है, तो इसको यहाँ पे मिल गया, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं मिला 50,000। प्रोफेशनल टैक्स उसी तरीके से 2,000, इसको भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसका जो इस दोनों डिडक्शन को माइनस करके इसका जो इनकम फ्रॉम सैलरी आया वो हो गया 12,73,000, यहाँ पे 15,65,000। ठीक है, मान लो इसका इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट जो है, इंटरेस्ट इनकम जो है वो 18,000 का है। ठीक है, दोनों में ले लिया, दोनों में टैक्सेबल है, तो इसका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 12,91,000। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, इस दोनों को ऐड करके 15,83,000, यहाँ पे आ गया ऐड करके 12,91,000। अभी जिस तरीके से हमने बात किया, अगर आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन काफी ज्यादा है तो आपको ओल्ड स्कीम जो है बेनिफिट दे सकता है। तो यहाँ पे देखो उसको सेक्शन 80C में 1,50,000, इस तरीके से 80D 80E में उसका जो डिडक्शन है वो 2,80,000 का आ गया। ठीक है, 2,80,000 का उसका डिडक्शन आ गया, तो यहाँ पे वो 2,80,000 का डिडक्शन ले लिया, यहाँ पे नहीं ले पाया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो उसका इनकम था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, उसके लिए उसको डिडक्शन मिल गया 80 TTA में, तो यहाँ पे उसको 10,000 मिल गया, तो उसने 10,000 का डिडक्शन ले लिया। यहाँ पे उसको अवेलेबल नहीं है वो डिडक्शन, तो वो नहीं ले पाया। तो इसका जो नेट इनकम है आफ्टर डिडक्शन, जो नेट इनकम है वो 10,01,000 का ओल्ड स्कीम में है, और जो नए स्कीम में 15,83,000। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंस किस तरीके से आ रहा है, इसमें कितना ज्यादा है। तो इसमें कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट कर देखते हैं कि कितना बेनिफिट जो है वो मिल रहा है एम्प्लॉय को। अभी इसमें देखिए नेट इनकम जो 10,01,000, यहाँ पे 15,83,000, तो फर्स्ट 2.5 लाख के लिए आपका 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट 2.5 के लिए आपका 5%, नेक्स्ट 2.5 के लिए आपका 5%। यहाँ पे देखिए टैक्स रेट क्या बोल रहा है, टैक्स रेट यहाँ पे 5% है, तो नेक्स्ट 2.5 लाख के लिए 5% यहाँ पे ले लिया हमने 12,500। उसके बाद क्या रेट से, उसके बाद है 20%, दोनों में देखिए 20%, तो यहाँ पे 20% दोनों में ले लिया हमने, तो 50,000 आ गया। अभी उसका इनकम जो है 10 लाख के ऊपर कितना है, 1,000 रुपीज का, देखिए 1,000 रुपीज का, तो 10 लाख के ऊपर का टैक्स ब्रैकेट क्या है, 30%, तो 30% ऑन 1,000 रुपीज, तो उसका आ गया 300। तो ये सबको मिला के उसका टैक्स लायबिलिटी कितना आया, उसका टैक्स लायबिलिटी हो गया 1,12,800। उसके ऊपर एजुकेशन सेस जो है 4% ऑन 1,12,800, तो 4,512। ये कैलकुलेट करके उसका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आया वो है 1,17,312। ठीक है, इतना का टैक्स लायबिलिटी। लेकिन नए स्कीम में क्या हो रहा है, देखो नए स्कीम में क्या हो रहा है, अप टू 2.5 लाख आपका 0 है, उसके बाद के जो 2,50,000 उसमें 5% है, तो 12,500 आ गया। नेक्स्ट 2.5 लाख में 10%, तो 10% 25,000। नेक्स्ट 2.5 लाख में कितना है, 15%, तो आपका जो आ गया 37,500। उसके बाद 20%, ठीक है, 20% है 50,000, उसके बाद 25%, तो 62,500। अभी 15 लाख के ऊपर कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 83,000, तो ये कौन से में आएगा, 30% ब्रैकेट में आएगा। देखिए 30% ब्रैकेट में आया, तो 30% में ऑन 83,000 जो है 24,900। अभी इस सबको मिला के उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस सबको मिला के उसका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है कितना है, 2,12,400। उसके ऊपर 4%,
8496 दोनों को मिला के उसका टैक्स लायबिलिटी आया 2,20,896। तो अभी डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस जो आ रहा है 1,03,580 1,03,584 जो है उसको नए टैक्स स्कीम में ज़्यादा देना पड़ रहा है। 1,03,584 का जो बेनिफिट है उसको न्यू टैक्स में मिल रहा है, ओल्ड स्कीम में उसको मिल रहा है, और उसको 1,03,584 का जो है टैक्स का बचत हो रहा है। तो फिर वो कौन से स्कीम में जाएगा? वो डेफिनेटली ओल्ड स्कीम में जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बोले हमने कि आपको अगर एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो है वो ज़्यादा आप क्लेम कर रहे हो तो आपको ओल्ड स्कीम जो हो बेनिफिट दे सकता है, ओल्ड स्कीम आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप एक बार कैलकुलेट करके आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके फिर आप ओल्ड स्कीम नया स्कीम जो भी है जो भी आपको बेस्ट होगा आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे हम बात किए कि आपको काफ़ी सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन जो होता है नहीं मिलता है, इसका ये अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन जो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन और सेक्शन चैप्टर 6A, ये ध्यान में रखिएगा। पूरा का पूरा डिडक्शन जो है आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, एक्सेप्ट 80CCD 80JJ, ये दोनों को छोड़ के आपको कोई भी डिडक्शन जो है आपको ओल्ड स्कीम में मिल रहा है, न्यू स्कीम में नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एग्जेम्पशन जो होता है, यहाँ पे आप काफ़ी एग्जेम्पशन जो होता है लॉस कर रहे हो। देखिए यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, LTA नहीं मिल रहा है, रिलोकेशन चिल्ड्रन अलाउंस, सारी चीजें आपको नहीं मिल रहा है। और जो एक होता है आपको जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनका एग्जेम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख है। जैसे मान नया स्कीम में उनको एज के हिसाब से टैक्स रेट और टैक्स स्लैब जो है डिफाइन नहीं किया गया है, जिसके वजह से सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन करके कोई टैक्स स्लैब नहीं होता है, कोई टैक्स रेट नहीं होता है। तो सबका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है, और सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख ही है नए टैक्स स्कीम में। ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको सीनियर सिटीजन है तो आपको 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। आपको जो ओल्ड टैक्स स्कीम के जो रेट एप्लीकेबल थे वो एप्लीकेबल हो रहा है। सिमिलरली सुपर सीनियर सिटीजन के भी एप्लीकेबल, नए टैक्स स्कीम में एप्लीकेबल नहीं है। अभी अगर आपको बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम है तो कौन सा स्कीम आपको बेनिफिट हो रहा है कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए मान लो आपका बिजनेस इनकम है 14,10,000, यहाँ पे 14,10,000, आपका इंटरेस्ट इनकम है 11,000। ठीक है, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 14,21,000। ठीक है, आपको यहाँ पे 80C का डिडक्शन अवेलेबल है, आपने यहाँ पे क्लेम कर लिया। ठीक है, आपका अगर और ज़्यादा डिडक्शन है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन फिलहाल हम अज्यूम करें 80C का आपका डिडक्शन है तो इसीलिए 1,50,000 ले रहे हैं। अगर आपका 80D 80TT है और कोई भी सेक्शन जो चैप्टर 6A में आपका एलिजिबिलिटी में आता है वो अगर है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1,50,000 हो गया। यहाँ पे चैप्टर 6A के डिडक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं है तो आपने नहीं लिया यहाँ पे 80C। आपका यहाँ पे इस इनकम में 80TTA में 10,000 का डिडक्शन हो गया, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो टोटल इनकम जो है आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 12,61,000, यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 14,21,000। टैक्स लायबिलिटी जो है देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके क्या आ रहा है 1,90,800, यहाँ पे 1,67,750। यहाँ पे कम इनकम है इसका लेकिन टैक्स लायबिलिटी है ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे इसका ज़्यादा इनकम है लेकिन टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम आ रहा है। कैसे? ड्यू टू टैक्स रेट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे वो अपना एग्जेम्पशन जो डिडक्शन है, यहाँ पे डिडक्शन जो है या फिर एग्जेम्पशन है जो भी है, अभी ये बिजनेस इनकम है इसलिए बेचारे उसको एप्लीकेबल नहीं। मान लो 80G का उसको 80GG का भी उसको एप्लीकेबल है वो 60,000, ऐसा करके वो अगर एक डिडक्शन और डिडक्शन बढ़ा लेता है तो उसको ओल्ड टैक्स स्कीम जो है बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका 1,60,000 का जो डिडक्शन है उसको इतना बेनिफिट नहीं दे रहा है, जिसके वजह से जो नया स्कीम है उसमें वो कम टैक्स दे रहा है और जो ओल्ड स्कीम है उसमें ज्यादा टैक्स कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1,90,800 आ गया तो उसको रिबेट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये 14,10,000 का है, 5 लाख का ऊपर का है तो इसका इनकम
सॉरी ये 12,61,000 का है, 14,21,000 का है, 5 लाख का ऊपर का इनकम है, तो इसका रिबेट इसको एप्लीकेबल नहीं है दोनों में भी, ठीक है। तो अभी उसके रिबेट के बाद का जो टैक्स है 1,90,800 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर जो है सरचार्ज उसको एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका 50 लाख से 50 लाख का नीचे का इनकम है, इसका 50 लाख के ऊपर आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो 1,90,800 आ गया यहाँ पे, देखिए 1,67,750 आ गया। अब हेल्थ एंड एजुकेशन से जो 4% है ऑन 1,90,000, तो इसमें कैलकुलेट होके आ गया है 7,632, इसमें भी कैलकुलेट होके आ गया 7,610। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है 1,98,432, यहाँ पे 1,74,460, यहाँ पे आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं ये जो इनकम टैक्स का लायबिलिटी है वो किस तरीके से ओल्ड स्कीम एंड नए स्कीम में कैलकुलेट हो जाता है। ये देखिए इसका टैक्स रेट जो है किस तरीके से है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल इनकम जो है 12,61,000 हो गया, यहाँ पे टोटल इनकम है 14,21,000 हो गया, ठीक है। अभी फर्स्ट 2.5 लाख पे क्या है, 0% है, कोई टैक्स नहीं, तो यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2.5 लाख के लिए क्या है 5%, तो 12,500, ठीक है। यहाँ पे 5% का आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आपका 20%, तो आपका दोनों में 20% 2.5 लाख 50,000, यहाँ पे 20% 2.5 लाख 25,000। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 30% का है, ठीक है। तो 30% एंड 2.5 लाख आपका हो गया 75,000। अभी 12.5 लाख के ऊपर का जो इनकम है, ठीक है, यहाँ पे है 2,61,000, तो इसमें आपको लेना है 30%, ठीक है। 11,000 पे 30% आपका आ गया, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है उसको मिला के आपका आ गया 1,90,800, जो हमने पिछले बार में बात की, ठीक है। उसी तरीके से आपका नए टैक्स स्कीम में 5% और 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख में 10%, नेक्स्ट 2.5 लाख में 15%, उसके बाद 20%, उसके बाद कितना 25%। आपको यहाँ पे जो है टैक्स रेट के वजह से यहाँ पे कम टैक्स आ रहा है, क्योंकि आपका जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल दोनों में आपका जो इनकम है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ लोअर टैक्स डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है आपको कम टैक्स आ रहा है इसी की वजह से। दोस्तों ये था आपका ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बीच में जो डिफरेंस है, तो उसको हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिए कि किस तरीके से आपका जो कौन सा टैक्स स्कीम जो है, कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर है जो आपको बेनिफिट देता है। तो उस हिसाब से आप अपना जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट करिए, ओल्ड टैक्स स्कीम और न्यू स्कीम में कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करके आप फाइंड आउट करो कि कौन सा स्कीम जो है आपको बेनिफिशियल है, आप उसी तरीके से उस स्कीम को ले सकते हो। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको आपका एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना है कि आप कौन से स्कीम में जाना चाहते हो। तो अगर आप नए स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको वहां पे बताना है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी स्कीम को एक बार ले लिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम पे आप ओल्ड स्कीम या नए स्कीम जो दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट करते हो, आप कर सकते हो। अगर आपका ज्यादा टैक्स कटा है तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसको भर के सही से डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करके आप अपना रिफंड भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर बिजनेस इनकम आपका है तो आपको अच्छे तरीके से ओल्ड स्कीम नए स्कीम में कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। नए स्कीम में जाने से पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सा स्कीम जो है बेनिफिट देता है, क्योंकि आपका अगर बिजनेस इनकम है, आप एक बार नए स्कीम में चले गए तो आप दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते। आपको नए स्कीम में ही उसके बाद के जितने फाइनेंशियल ईयर उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम नहीं होता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो फिर जाके आप वापस आ सकते हो, नहीं तो नहीं, आपको नया स्कीम ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या फिर डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।